अगर तेजस्वी जी की सरकार बिहार में होती, यहाँ कोई मंत्री होता, इस तरह की बदजुबानी करता तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी किया जाता, FIR भी किया जाता और बिहार की आवाम सड़कों पर खड़ा कर करके जूता का माला पहना देता। मंद और बैल बुद्धि जिनको राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता में कोई आस्था नहीं है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तब पल भर के लिए देश की जनता को लगा कि 56 इंच वाले मोदी जी देश के साथ हैं, खड़े हैं, 56 इंच सेना का परिचय दे रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी सोफिया कुरैशी। अब मोदी जी के जो मध्य प्रदेश में सरकार है, वहाँ एक मंत्री हैं विजय शाह, वो कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है। हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शक्ति सिंह यादव है, राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं। आतंकवादी की बहन बताया जा रहा है सर सोफिया कुरैशी को। भाजपा नेताओं में इन दिनों राष्ट्र का अपमान करने की होड़ सी लग गई है। सोफिया कुरैशी देश की बेटी भी है और भारत की आन बान और शान है। विजय शाह जो मंत्री है मध्य प्रदेश का, वो तो अपमान कर ही रहा है और साथ साथ डिप्टी CM भी अपमान कर रहा है वहां का। डिप्टी CM बोल रहा है कि सब भाजपा के चरणों में सेना है। सेना के शौर्य और पराक्रम देश की पूंजी है, देश गर्व करता है। हमारे बहादुर सेना में लोगों ने जिस तरह का ऑपरेशन किया कि आतंकवाद के पनाह वाले जितने अड्डे थे उन अड्डों को ध्वस्त किया। ये श्रेय जाता है भारतीय सेना को। और भारतीय सेना इतनी सशक्त और मजबूत पहले से ही है कि पाकिस्तान में घुस करके लाहौर और रावलपिंडी को कब्जे में करके बांग्लादेश को आजाद किया। वो गौरव भारतीय सेना को प्राप्त है। लेकिन भाजपा के मंद और बैल बुद्धि जिनको राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता में कोई आस्था नहीं है, वो लोग किसी व्यक्ति के महिमामंडन में, गुणगान में राष्ट्र का स्वाभिमान पर भी ठेस पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। अगर तेजस्वी जी की सरकार बिहार में होती, यहाँ कोई मंत्री होता, इस तरह की बदजुबानी करता तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी किया जाता, FIR भी किया जाता और बिहार की आवाम सड़कों पर खड़ा कर करके जूता का माला पहना देता। देश के सेना को जाति और धर्म के चश्मे से देखोगे, धर्म को आधार मानोगे। गर्व है सोफिया कुरैशी जैसे बहादुर बेटियों पर जो दुश्मन देश के मंसूबे को चकनाचूर करने की फौलादी जिगर रखती है। लेकिन इन दिनों भाजपा में न जाने, भाजपा राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के बजाय राजनीति करती है, चुनावी राजनीति में आस्था रखती है। अगर कोई महागठबंधन का नेता इस तरीके का बयान देते तब क्या हो रहा होता? अरे ये लोग भाजपाई लोग और भाजपा प्रस्त संस्थानें जीना हराम कर देती अगर विपक्ष का लोग ऐसा बोलता तो। बहुत सी झांसी की रानियां जो शब्दों का तांडव मचाती है, वो सभी आज चुप नहीं बैठती। हमने नेता हमारे तेजस्वी जी ने पहले ही कहा, ऑपरेशन के वक्त ही कहा कि हमारे देश की सेना को सैल्यूट, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना को सलाम। जब भी कभी माँ की कोख और मांग की सिंदूर और बहनों की कलाई की रक्षा की जरूरत आन पड़ती है, हमारी भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देती है। 4 कदम आगे बढ़ करके और दुश्मन के मांद में घुस करके उसके मंसूबों को चकनाचूर कर देती है। ये हमारा राष्ट्र की सेना का गौरव है। गौरव, हमारे गौरव पर कोई हमला करे, ये भाजपाई मोटरगश्ती करने वाले लोग,
ऑर्केस्ट्रा के डांस में अपना विभत्स तस्वीर बलिया में दिखाने वाले भाजपा के नेताओं के का चेहरा उसी रूप में है। क्या जाने सेना का सम्मान भाजपा अपने बदजुबान बददिमागी बैल बुद्धि मंदबुद्धि नेताओं पर अंकुश लगाए। कोई कहता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमको बताए नहीं तो हम जाते पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने के लिए। कैसे कैसे लोगों का निर्माण किया गया है। ये बुड़बकाई की प्रकाष्ठा है। कैसे सरकार में हो। इसका मतलब कि जो प्रशासनिक अराजकता कायम है बिहार के अंदर में, उसका एक नमूना है ये। भारतीय जनता पार्टी बी से बुजदिल, जे से जगलर और पी से पार्टी, ये बुजदिल जगलर पार्टी है भाजपा। भारत जलाओ पार्टी है, उसी का नमूना ही सब है। ये नमूना सब बयान दिलवा रहा है लोग। एक तरफ भाजपा के मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा जो है कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है सेना के सम्मान में। तिरंगा का दुरुपयोग कोई करेगा। बिहार की आवाम, बिहार का चुनाव दिख रहा है भाजपा को, सेना का सम्मान नहीं दिख रहा है। सेना के 100 पराक्रम पर हमला करवाते हो, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के वोट मांगने चलते हो। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। 2-4 दिन हमारी सेना और ऑपरेशन करती ना तो आतंकवाद के सारे अड्डे तबाह हो जाते, उनकी नस्लें कांप जाती। लेकिन व्यापार का धौस दिखा कर करके सीज फायर किया गया। तीसरा पक्ष कभी भारत ने स्वीकार किया है? एक और सवाल सामने है, हमारा मित्र राष्ट्र खुलकर सामने क्यों नहीं आया? क्या सीज फायर होने के बाद सारे आतंकवाद के प्रयोगशाला बंद हो गए? एक सवाल है। ये सारे सवाल सामने मुंह बाए खड़े हैं। सब उत्तर की इंतजार में खड़े हैं कि देश के प्रधानमंत्री विशेष सत्र बुला करके इन सही विषयों पर क्या जवाब देते हैं। चलिए, तो हमारे साथ शक्ति सिंह यादव थे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मंत्री जो हैं विजय शाह, उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है और इसी तरीके का अगर बयान इंडिया अलायंस से कोई नेता देते तो भाजपा जो है कि पूरा तांडव मचा देती है, ऐसा कहना शक्ति सिंह यादव का है। आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।